जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी द क्वीन ऑफ मैरी के ऊपर होने वाली है। यह कोई हॉस्पिटल या किसी घर या किसी रानी का नाम नहीं है। द क्वीन ऑफ मैरी। मैं आज जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ ना, वो अपने अंदर 300 लोगों की मौत को लेकर बैठी हुई है। आप अभी तक नहीं समझे होंगे, मैं आपको बताता हूँ। द क्वीन मैरी के नाम से प्रसिद्ध एक जहाज़ है जो कि अपने टाइम का सबसे बड़ा जहाज़ है, यहाँ तक कि टाइटैनिक से भी बड़ा। अब पहले मैं आपको धीरे धीरे इसके बारे में बताऊंगा कि आखिर ये बना कब था, इसके अंदर है क्या और इसको कब उतारा गया था। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर 300 लोगों की मौत का कारण क्या है। और इसके अंदर ऐसा भी कहा जाता है कि इस टाइम पर एक भी पैसेंजर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि कई लोगों ने ऐसा दावा किया है कि इसके अंदर कई लोगों ने एक महिला को सफ़ेद कपड़े पहनकर उसी के जहाज़ के ऊपर घूमते हुए देखा है। अब जो चीज़ सुंदर होती है ना, वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा डरावनी होती है। ये सब तो आपको कहानी के अंदर पता लगेगा कि आखिर ये हॉन्टेड जहाज़ क्यों है। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है अब। द क्वीन ऑफ मैरी ये एक जहाज़ है जो कि कैलिफोर्निया के अंदर बनाया गया था। इसको बनाने के लिए करीब 3 साल लगे थे। 1931 से 1934 तक इसको बनाया गया था। 3 साल के अंदर इसको बनाकर तैयार कर दिया गया था। उसके बाद इसको कैलिफोर्निया के एक लॉन्ग बीच है, हार्बर, वहाँ पर रखा गया था और वहीं पर ये अधिकतर रहा करती थी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ 1936 के अंदर, 27 मई 1936 के अंदर इसको पहली बार पानी के अंदर उतारा गया था और पहली बार में ही इसने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जहाज़ ट्रांस अटलांटिक समुद्री लाइनर है। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये वो चीज़ होती है जो निश्चित समय पर निश्चित मार्ग से किसी माल को या किसी पैसेंजर को अपने मार्ग तक पहुंचाती है। वो होती है समुद्री लाइनर। अब इसका नाम द मैरी क्वीन क्यों रखा गया, अब मैं आपको बताता हूँ। किंग जॉर्ज पंचम की पत्नी के नाम पर इसका नाम द क्वीन मैरी रखा गया था। ठीक है, अपनी चीज़ ख़त्म। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ। ये अपने टाइम का सबसे बड़ा जहाज़ था, यहाँ तक कि टाइटैनिक से भी बड़ा। काफ़ी बड़ा था यार, 1000 फीट इसकी लंबाई थी। इसके अंदर कई मजबूत इंजनों को लगाया गया था। आप सोचो ना, इसके अंदर पूरे 3 साल लगे हैं और जब ये पानी के अंदर उतारा गया तो आप सोचो, इसने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। काफ़ी भारी था ना ये। अब मैं आपको बताता हूँ आखिर ये 300 लोगों की मौत का कारण कैसे बनी। अब हॉन्टेड तो नाम रखा गया ना इसका, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहले ये जब शुरू के अंदर इसके अंदर इतने पैसेंजर आते थे जिसकी कोई सीमा नहीं थी, हद से बाहर। जिसके अंदर एक महिला कॉमन थी, वो हर रोज़ आती और वो सफ़ेद कपड़े पहन कर ही आती थी और रोज़ाना इन जहाज़ के अंदर नाच गाना किया करती थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये हॉन्टेड कैसे बना। 300 लोग इसके अंदर यात्रा कर रहे थे। अब द क्वीन मैरी अपना रास्ता भटक जाती है। चलते चलते जल्दबाजी के अंदर लाइनरों को बदल दिया जाता है, समझ गए? और फिर उसी समय लाइनर बदल दिया, समझ रहे हो ना? एक ही मार्ग पर एक ही टाइम पर दूसरा लाइनर सामने से, यानी कि दूसरा जहाज सामने से आ रहा था। लाइनरों के बदलने से 300 लोग मौत की आगोश में सो गए। और अब इस दुर्घटना के बाद कई लोग इसके अंदर गए थे यात्रा करने के लिए। उन्होंने अनुभव किया कि यहाँ पर किसी न किसी महिला की, कोई छोटे बच्चों की, बुजुर्गों की आत्माएं भटकती है। यहाँ पर एक आदमी था जिसने सफ़ेद कपड़ों के अंदर एक महिला को देखा है
जो कि यहाँ पर नाच गाना किया करती है। उसने यात्रा करते समय उस महिला को देखा था। उसको लगा कि ये कोई यात्रा करने वाली यात्री है, तो वो थोड़ी देर बैठ गया और उसको देखने लगा। क्यों? क्योंकि वो संगीत गाना कर रही थी। जैसे उसका गाना ख़त्म हुआ, वो उस समुद्र के अंदर कूद गई और उसने उसको बचाने की कोशिश करी। उसको वो महिला पानी के अंदर कहीं भी दिखाई नहीं देती है। फिर यहाँ पर और लोग जो थे उन्होंने इसको बताया कि जिसको तूने देखा है ना, वो आज के कई टाइम पहले मर चुकी है। यार इतनी अच्छी चीज़ देखो, वो चीज़ आज बंद हो चुकी है, उसको कोई नहीं जाता उसके अंदर। क्यों? क्योंकि यार वो जो चीज़ है ना, वो फ्लॉप हो चुकी है मेरे हिसाब से। जिस टाइम पर उसको बनाया गया था, हर रोज़ वहाँ पर पैसेंजरों की लाइनें लगा करती थी, हर रोज़। और एक छोटी सी गलती के लिए सिर्फ लाइनरों को चेंज ही किया था उन्होंने, क्योंकि रास्ता भटक गए थे। मैंने आपको समझा दिया लाइनर क्या थे, समझ गए ना क्या हुआ था। अब ऐसी कहानियों के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि मैं और कहानियाँ लेकर आऊँ। और उसके साथ एक काम और करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। आप चाहे लाइक करो मत करो, पर कमेंट करो ताकि मुझे पता लगे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।